सूबे की आधी आबादी अब सरकार से खुलकर अपनी मांगें रख रही है और अपने अनुभवों को साझा कर रही है। शेखपुरा जिले में महिला संवाद कार्यक्रम के 17वें दिन अलग अलग गांव में जीविका के 8 महिला ग्राम संगठन की अध्यक्षता में महिला संवाद का आयोजन किया गया, जहां महिलाओं ने अपने घर और गांव समाज के विकास के लिए एक से एक मांगें रखी। कार्यक्रम के दौरान जहां महिलाएं महंगाई के दौर में प्राइवेट स्कूल में फीस कम करने की मांग और किताबों की कीमत कम करने की मांग रखी, वहीं समाज में शराबबंदी के बाद अब गुटखा तंबाकू जैसे नशीली पदार्थ की बिक्री पर बैन लगाने की बात कह रही हैं। रविवार को अरेरी प्रखंड के अडीहा पंचायत अंतर्गत अंबेडकर भवन के निकट और हुसैनाबाद पंचायत में सामुदायिक भवन के निकट महिला संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां महिलाएं अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में तो पढ़ाती हैं, परंतु कोचिंग और ट्यूशन में किताबों के खर्च को कम करने की बात कह रही हैं। महिलाओं का ऐसा मानना है कि गांव के कुछ बच्चे प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ने जाते हैं, जिनके फीस कम होने चाहिए ताकि पढ़ाई अच्छी मिले और भविष्य में बच्चे कुछ अच्छा कर सके, अन्यथा पढ़ाई छूट जाएगी और बच्चे भी मजदूरी किसानी करने लगेंगे। बरबीघा प्रखंड के पिंजरी पंचायत अंतर्गत कुशेरी गांव के पंचबदन मंदिर के पास और कुटौत पंचायत के लोहिया चौक के मैदान में महिला संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां महिलाओं ने शराबबंदी को सफल बनाने के साथ साथ नशे के अन्य वस्तुओं को पूर्ण रूप से बंद करने की गुहार सरकार से लगाई। चेवड़ा प्रखंड के सियानी पंचायत अंतर्गत चौधरी टोला में और लहना गांव में महिला संवाद के आयोजन में सैकड़ों महिलाओं की उपस्थिति देखी गई, जहां एलईडी युक्त संवाद रथ पर महिला सशक्तिकरण की योजनाओं की फिल्मों को महिलाओं ने देखा और कर्मियों द्वारा बांटे गए लीफलेट से योजनाओं की जानकारी दी गई और माननीय मुख्यमंत्री के संदेश पत्र को प्राप्त किया। शेखपुरा सदर प्रखंड के कैथवा पंचायत अंतर्गत भटचक गांव में शिव मंदिर के समीप और गगरी पंचायत के रुदासी गांव में प्राथमिक विद्यालय के समीप महिला संवाद का आयोजन किया गया, जहां महिलाओं ने अपने स्वावलंबन की छोटी छोटी कहानियां सुनाई। आशा के रूप में काम कर रही सुनीता कुमारी और आंगनबाड़ी केंद्र की संचालिका के रूप में काम कर रही स्वीटी कुमारी ने सरकार का धन्यवाद किया और कहा कि पहले घर के बाहर नहीं निकलती थी, पढ़ाई लिखाई कर बैठी रहती थी। सरकार की इन योजनाओं से मिले लाभ से आज वह 4 पैसे की आमदनी कर रही है और समाज में एक पहचान मिली है। सतत जीविकोपार्जन योजना से जुड़कर अत्यंत गरीब संजुला देवी अब गाय पालन और किराने का दुकान कर रही है, जिससे महीने में वह 6 से 8 हजार की आमदनी कर रही है। जीविका समूह से जुड़कर 5,000 का लोन लेकर सिलाई का काम शुरू करने वाली आरती कुमारी अब अपने पैरों पर खड़ी हुई है और घर के लिए आमदनी अर्जित कर रही है। सिलाई का काम करने के साथ साथ कपड़े का दुकान चला रही है, जिन्होंने सरकार की आवास योजना का लाभ लिया है और नल जल की सुविधा भी उन्हें प्राप्त हुई है। साथ ही साथ उनकी बेटी को बालिका साइकिल योजना की राशि भी मिली है, जिसके लिए वह बिहार सरकार का शुक्रिया करती हैं। जीविका से मिले लाभ को जीवनदान मानने वाली गांव की अनीता देवी, जो तुलसी जीविका स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं, समूह से ऋण लेकर उन्होंने 1 गाय खरीदी। उसके बाद आमदनी करते हुए 2 गाय, फिर 4 गाय पाल रही हैं, जिससे दूध को डेयरी में बेचती हैं और अच्छा मुनाफा कमा रही हैं। साथ ही साथ आमदनी से 2 दुकान भी चला रही हैं। संतोष कुमार, अंजना, बिहार स्टेट हेड की रिपोर्ट।